आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और इस मौके पर हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए। कम से कम आज के दिन हर साल एक पौधा सभी को लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, राइट। आज इस खास मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में प्रशासन की तरफ से भी कई ऐसे पौधारोपण के अभियान चलाए जाएंगे। जैसे राजस्थान में भी जोधपुर संभाग में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जल संरक्षण अभियान भी शुरू होगा आज 5 जून से ही। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी देखिए, रायपुर में आज 5 जून को प्लास्टिक प्रदूषण, दुष्प्रभाव और समाधान विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब आज 5 जून को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। अस्पतालों में मॉक ड्रिल का मतलब अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल में और भी क्या क्या निर्देश जारी किए गए मैं आपको आगे बताऊंगा कोरोना अपडेट विस्तार से। लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको पता होगा बीते दिन IPL क्रिकेट मैच में RCB की जीत का जो जश्न मनाया जा रहा था, उस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया बोले कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे थे और हम तैयार नहीं थे। तो लाखों लोगों की भीड़ में जो भगदड़ मची, उसमें 11 लोग मारे गए जबकि 33 लोग घायल हो गए। हालांकि वह अभी खतरे से बाहर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है का भी ऐलान किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई इस भगदड़ की घटना पर PM मोदी ने भी दुख जताते हुए इसे हृदय विदारक बताया। रक्षा मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया और कर्नाटक क्रिकेट संघ ने भी मुआवजे का ऐलान किया। विराट कोहली ने भी प्रतिक्रिया की है, क्योंकि 18 सालों में पहली बार RCB की जीत हुई थी, तो लोगों में काफी उत्साह और क्रेज था। इस वजह से लाखों की संख्या में युवा लोग इकट्ठे हो गए और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले गए और दर्जनों घायल हो गए। यह RCB की जीत के जश्न की भगदड़ की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। धक्का मुक्की बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इसमें प्रशासन की भी सरासर लापरवाही नजर आती है। भीड़ नियंत्रण की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, केवल अराजकता जैसा माहौल था। मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि आखिर यह भगदड़ क्यों हुई, प्रशासन इसकी जांच करें। तो दोस्तों, इस घटना में जान गंवाने वाले सभी परिवारों के प्रति हमारी तरफ से भी शोक संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत हौसला दें और गायों के हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं देखिए, चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली बोले कि हमने कर दिखाया। RCB की विक्ट्री परेड में लाखों फैंस उमड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी टीम को सम्मानित किया और इस बार खेल 2025 में कुणाल पांड्या प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित किए गए, जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना स्कूल भी छोड़ा था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, देश में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जनगणना की शुरुआत जो है ना, पहाड़ी राज्यों से होगी अक्टूबर 2026 में, जबकि बाकी अन्य सभी जगहों पर यानी बाकी सभी राज्यों में मार्च 2027 से जातिगत जनगणना शुरू होगी। सबसे पहले 4 राज्यों में अगले साल अक्टूबर 2026 से यह जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। मतलब जनगणना के पहले फेज में पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में जनगणना की जाएगी। फिर बाकी राज्य में उसके अगले साल 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये डार्क एरिया दिख रहा है, वहाँ अक्टूबर 2026 में होगी, ठीक है। और बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लाइट एरिया वाले सभी स्टेट हैं, उनमें दूसरे फेज में जातीय जनगणना होगी। सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। देख सकते हैं आप, आखिरकार देश में 17 साल बाद फिर से राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है और इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी की जाएगी और इस जनगणना के संबंधित प्लान की अधिसूचना इसी महीने 16 जून को जारी की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। CMIA की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बेरोजगारी घटने के बावजूद बीते महीने मई में काम मिलने की दर में गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स में यह डाटा जारी किए गए हैं, जो बताते हैं कि हमारे देश में अभी भी नौकरियों, जॉब्स, रोजगार की कितनी भारी कमी है। अच्छा, कुछ और रिपोर्ट्स आपको बताता हूँ। देखिए, भारत के सर्विस सेक्टर पर अच्छी खबर आ रही है। लगातार 46वें महीने भी देश के सेवा क्षेत्र में तेजी बरकरार रही है और पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में रोजगार में भी अच्छा इजाफा देखने को मिला। SBC इंडिया सर्विस की तरफ से PMI की रिपोर्ट में ये डाटा जारी किए गए हैं, जो कि भारत के सर्विस सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है। सर्विस PMI के आंकड़े देखिए, मई में बेहतर मांग के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र की वृद्धि बहुत हद तक स्थिर रही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी एक नया प्लान कर रहा है।